राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या है नहीं, मात्र 25 विधायक उनके पास है। क्रॉस वोटिंग कहीं कर देंगे तो हारने के लिए तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार की सहमति हो गई तेजस्वी यादव को कि हाँ, 5वां कैंडिडेट एनडीए नहीं देगा, एक्स्ट्रा कैंडिडेट जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट देगा। और मुझे ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाना चाहते होंगे। राज्यसभा के जब भी चुनाव हुए हैं तो नीतीश कुमार चुनाव की नौबत नहीं आने दी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार चर्चाओं में बन गए हैं। आपको पता होगा कि बिहार में चुनावी जंग समाप्त होने के बाद मार्च महीने में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के तौर पे उम्मीदवार तेजस्वी यादव हो सकते हैं और सियासत में इस तरह के जो अटकलें हैं वो लगातार चल रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से बिहार की सियासत में, राजनीति में, सियासी गलियारे में इस तरह की बातें चल रही है कि 5वीं सीट को लेके जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष की ओर से उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है और राघोपुर में फिर उपचुनाव होंगे। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 5वीं सीट के लिए आखिर क्या वजह रही कि विपक्ष तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बना रहा है, लेकिन 6 सीटों के लिए सहारा और वोट कहीं ना कहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से AIMIM और राष्ट्रीय जनता दल में रार छिरा हुआ है, आखिर कैसे जीत तक पहुंचेंगे तेजस्वी और राज्यसभा जाने के पीछे वजह? देखिए, मुझे लगता है कि यह एक अफवाह मात्र है और जो मीडिया प्लांटेड कही है या सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या है नहीं, मात्र 25 विधायक उनके पास है और 25 विधायक में कोई राज्यसभा नहीं जा सकता है। गठबंधन के लोग समर्थन करेंगे, क्रॉस वोटिंग कहीं कर देंगे तो हारने के लिए तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर नीतीश कुमार ने सहमति दे दी, नीतीश कुमार की सहमति हो गई तेजस्वी यादव को कि हाँ, 5वां कैंडिडेट एनडीए नहीं देगा, एक्स्ट्रा कैंडिडेट जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट देगा और चुनाव की नौबत नहीं आएगी, तब हो सकता है कि तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करें। लेकिन अगर चुनाव की नौबत आएगी तो तेजस्वी यादव नॉमिनेशन नहीं करेंगे, चुनाव राज्यसभा के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी पहले ही खिलाफ कर रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी में टूट की संभावना है, कांग्रेस विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, आरजेडी के भी कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तेजस्वी के नाम पर। तेजस्वी होंगे तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग कर दें, इसलिए तेजस्वी यादव यह रिस्क नहीं उठाएंगे। और अगर अभी वो विधानसभा हैं ही, विधानसभा सदस्य हैं, तो अभी अगर वो राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर सीट खाली होगा और तेजस्वी यादव खुद हारते हारते बचे हैं किसी तरह से। चुनाव हारते हारते अंतिम राउंड में 2-3 राउंड में अंतिम में चुनाव जीते हैं। तो अगर उपचुनाव होता है तो आरजेडी की वह भी एक सीट चली जाने की संभावना है। पीछे जिस प्रकार से सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, या अफवाह कहिए, भ्रम कहिए, आखिर ये समझ से परे है कि आखिर बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं तो वो राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं और आखिर ये चिंगारी उठी कहां से? देखिए, आरजेडी की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि किसी का कोई ऑफिशियल बयान आया है। आरजेडी के किसी विधायक, सांसद या किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। ये बस केवल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ प्लांट किया गया और वो चल रहा है। और मुझे ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाना चाहते होंगे, क्योंकि क्लियर कट है की राजनीति से तो वो दूर हो जाएंगे फिर। नहीं, कैसे जाएंगे? मुझे तो आश्चर्यजनक बात लगती है कि हारने के लिए तो राज्यसभा जाना तो दूर की बात, वो चुनाव नॉमिनेशन करेंगे तो चुनाव हारने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी अगर चुनाव होता है तो। हाँ, अगर चुनाव नहीं होता है, 5 ही सीट पर कैंडिडेट दिए जाते हैं, तब भले वो राज्यसभा की सोच सकते हैं। इसलिए सोच सकते हैं राज्यसभा कि बिहार की राजनीति उन्होंने कर ली, अभी 5 साल तक बिहार में कुछ होना नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहेंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, संसद के माध्यम से पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाना चाहेंगे। बिहार में तो उनकी पहचान बनी गई है, लालू यादव की विरासत उन्होंने संभालेगा। अगर मान लीजिए कि वो राज्यसभा के विपक्ष के उम्मीदवार 5वीं सीट के लिए हो सकते हैं, देखिए, तो राघोपुर से अपनी पत्नी को भी उतारने की बातें चल रही हैं। देखिए, क्योंकि राज्यसभा अगर जाते हैं तो, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, अगर नीतीश जी ने सहमति दे देते हैं कि चुनाव की नौबत नहीं आएगी, तब आरजेडी की तरफ से वो नॉमिनेशन कर सकते हैं और तब
वो राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा वो वैसी स्थिति में उनका इसलिए जाएंगे कि बिहार में एक जो है कि भाई लालू परिवार की छवि बनी हुई है, तो बिहार में नेता विरोधी दल किसी को बनाया जा सकता है। बना सकते हैं, नहीं, पत्नी को नहीं बनाएंगे नेता चुनाव विरोधी। लड़वा सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन पार्टी के किसी बड़े नेता को, जैसे आलोक मेहता को बना सकते हैं नेता विरोधी दल, विधान परिषद में सिद्दीकी जी को बना सकते हैं, और भी कई नेता हैं। सब कुछ रात तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक भी है। संसदीय बोर्ड की बैठक से निर्भर नहीं करता, संसदीय बोर्ड की बैठक में तय भी हो जाएगा। और संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या तय होगा कि भाई सब कुछ तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया, जो होते आया है कि तेजस्वी यादव निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्या करेंगे। लेकिन जब तक नीतीश कुमार और एनडीए की सहमति नहीं होगी कि भाई हाँ एनडीए बस 4 ही कैंडिडेट देगा, अपना 5 ही कैंडिडेट देगा, अगर चुनाव की नौबत नहीं आने, नीतीश कुमार अभी तक राज्यसभा के जब भी चुनाव हुए हैं तो नीतीश कुमार चुनाव की नौबत नहीं आने दी है। जितना कैंडिडेट उतना ही सीट दिया जाता है और आपसी तालमेल पर निर्विरोध सभी लोग चुन लिए जाते हैं। अगर वैसी स्थिति होगी तब तेजस्वी यादव विचार कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव की नौबत आएगी तो तेजस्वी यादव सपने में भी नहीं सोचेंगे कि भाई वो राज्यसभा, अगर वो सोचते हैं संजय यादव या किसी के सलाह पर अगर निर्णय लेते हैं तो ये उनका बेवकूफ़ाना निर्णय होगा। मतलब एक पॉलिटिकल सूझबूझ वाला निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये निर्णय उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है कि भाई एक तो विधानसभा में चुनाव हारे हैं, ऊपर से राज्यसभा चुनाव भी हार जाएंगे, तो एक मैसेज गलत जाएगा। मीसा भारती के समय में ये गलती वो कर चुके हैं एक बार, क्योंकि मीसा भारती का राज्यसभा का कार्यकाल 4 साल बचा हुआ था, फिर भी मीसा भारती चुनाव लड़ गई, 4 से 5 साल बचा हुआ था, मीसा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ गई, चुनाव जीत गई, लेकिन जीत के भी हार गई, राज्यसभा का 1 सीट तो उनका चला गया। अगर मीसा भारती राज्यसभा नहीं गई रहती या लोकसभा चुनाव रहती तो मीसा भारती भी राज्यसभा रहती और एक सांसद अभी और रहता। चलिए तो इसलिए तेजस्वी यादव जो गलती मीसा भारती ने की थी वो गलती तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर राज्यसभा जाते हैं तो विधानसभा चुनाव की 1 सीट उनकी जो 25 है वो घटकर 24 हो जाएगी, फिर नेता विरोधी दल भी इनकी आरजेडी का नहीं रह पाएगा। और चुनाव में चूंकि तेजस्वी यादव भी खुद हार रहे थे तो उनकी पत्नी को उपचुनाव का सीट जो होता है सत्तापक्ष ही ज़्यादातर जीतती है। लेकिन ऐसा तो कहीं गेम प्लान नहीं है कि सब कुछ बारीकियों से सेट कर लिया गया है। राज्यसभा अगर आसानी से तेजस्वी यादव चले जाते हैं तो इसी बहाने अपनी पत्नी को भी राघोपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय कर सकते हैं। देखिए, पत्नी के लिए वहाँ चुनाव जितना टेढ़ी खीर होगी, उपचुनाव जो होता है कोई भी तो सत्ता पक्ष जीतता है ज़्यादातर। लेकिन अगर पत्नी, चूंकि आपने देखा होगा काउंटिंग में तेजस्वी यादव लगभग 12,000 से पीछे, 10,000 12,000 से पीछे चल रहे थे, और लास्ट के कुछ उपचुनाव में भी उनकी पत्नी जीती थी, अनंत सिंह की पत्नी। अनंत सिंह की पत्नी तो अनंत सिंह का वहाँ पैठ है, और जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, खुद लगभग 20-22 राउंड तक पीछे चले हैं, उसके बाद वो आगे हुए हैं और चुनाव किसी तरह से जीत पाए हैं। तो उपचुनाव में मुझे लगता है कि जितना उनका मुश्किल हो जाएगा, अगर वो सीट हार जाते हैं तो नेता विरोधी दल की कुर्सी भी चली जाएगी। नेता विरोधी दल की कुर्सी के लिए 25 सीट आवश्यक है, अगर वो सीट हार जाते हैं तो नेता विरोधी दल की कुर्सी भी चली जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव वो गलती करेंगे जो मीसा भारती ने की थी। इसलिए मुझे ये अफवाह ही रहेगा, अगर वो गलती करेंगे भी तो जब तक नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे, और जिस प्रकार से आज राबड़ी आवास पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होगी, और जिस प्रकार से लगातार बिहार की सियासत में इस तरह की हवाएं तेज हैं कि राज्यसभा के 5वें उम्मीदवार के तौर पे, विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पे तेजस्वी यादव का नाम आज कंफर्म हो सकता है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर ने साफ कहा कि जो मीसा भारती ने गलती की थी उस गलती को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दोहराने वाले नहीं है, और इस तरह की जो भ्रामक खबरें चल रही है पूरी तरह से निराधार है।